बच्चों, हम जो भी पाठ पढ़ते हैं, जो भी हमारे पुस्तक में लिखा हुआ है, के समय में हम जो भी पढ़ रहे हैं, जो भी हमारे सिलेबस में है, जो पाठ में है, हमें उसके बारे में पहले से कुछ ना कुछ मालूम है। भले वर्ड टू वर्ड नहीं मालूम है कि उसमें क्या लिखा है, क्या नहीं लिखा है, लेकिन अगर उसके बारे में कुछ कहा जाए, अगर उस पाठ को हम पढ़ते हैं तो हमको लगता है ऐसे कि हाँ, हमें थोड़ी जानकारी है। अच्छा, तो बच्चों ये बताओ, जैसे अभी हमारा पाठ का नाम जो भी है वो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि जो बच्चे विद्यालय में या बाहर, अच्छा, जो मूर्ति बनाता है, गणेश जी की प्रतिमा अभी आप लोगों ने देखी है, विसर्जित की गई, सब धूमधाम से पूरे महाराष्ट्र में ही नहीं पूरे देश में मनाया गया। तो आप ये बताइए, मूर्तियां बनाने वाले कौन होते हैं? आप लोग जरा आवाज माइक चालू करके बोलेंगे तो ठीक है। मूर्तियां बनाने वाले बच्चों, आप समझ लीजिए, मूर्तियां बनाने वालों को हम कलाकार कहते हैं। कला देखो बच्चों, कला अनेकों प्रकार की होती है। कला जो है हमारे सामने अगर हम देखा जाए तो कला के विभिन्न रूप हैं, विभिन्न प्रकार हैं। एक तो हो गया गायन कला, हो गया नृत्य कला, हो गया वाद्य कला, हो गया जैसे कि कोई बच्चा कोई इंस्ट्रूमेंट बजा लेता है, ढोल बजा लेना, ये भी एक कलाकारी है। अब देखो, स्कूल में कुछ हमारे ऐसे बच्चे हैं, होनहार बच्चे, जो कि रिसेस में या छुट्टियों में अपने बेंच या टेबल को बजा बजा करके अच्छी धुन निकाल लेते हैं। ये भी एक कला है। कुछ बच्चे चित्र बनाने में बहुत ही माहिर होते हैं, और कुछ बच्चे जो है डांस को पसंद करते हैं। करके लड़कियों को बहुत अच्छा लगता है और लड़के भी पार्टिसिपेट करते हैं। तो कहने का मतलब ये है, जो पाठ है, पाठ में हम आज आप लोगों को कला के बारे में बताएंगे। कला कोई भी हो, सभी कला का हमें क्या है, आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, क्योंकि कोई भी कला छोटी या बड़ी नहीं होती है। अगर मान लीजिए जहाँ चित्र बनाने की आवश्यकता है, वहां पर अगर आप जो है मूर्ति बनाकर ले जाएंगे तो वो प्रभावी नहीं होगा। वहां आपको चित्र ही प्रदर्शित करना पड़ेगा। अगर डांस कंपटीशन चल रहा है तो उसमें आपको डांस करना होगा, उसमें आप गा करके आप इनाम नहीं जीत सकते। उसके लिए अलग प्रतियोगिता होती है। आपके विद्यालय में भी, अपने विद्यालय में भी अनेकों प्रकार की प्रतियोगिताएं होती है। चित्रकला प्रतियोगिता होती है, और आपकी सुंदर हैंड राइटिंग, हस्ताक्षर प्रतियोगिता होती है, वाद विवाद प्रतियोगिता होती है। इस तरह से बच्चों, आपको कलाओं के कई प्रकार हैं। तो हमें क्या करना है बच्चों, इस पाठ में हमें कला का सम्मान, इसके बारे में पढ़ना है। यह ऐसा दृश्य है, आपको बता दें, यह एकांकी का नाट्यकरण है। एकांकी का अर्थ ये होता है बच्चों कि ऐसा नाट्यकरण जिसमें 2-4 लोग पार्टिसिपेट होते हैं, 2-4 लोग उसमें सम्मिलित होते हैं। आप देखिए बच्चों, अगर कभी आप जो है विद्यालय में वार्षिक प्रोग्राम होता है, सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है या कोई प्रतियोगिता होती है, तो बड़े हर्षोल्लास के साथ, बड़े उत्साह के साथ सभी बच्चे जो है घर से आते हैं, सारी तैयारियां पूरी करके आते हैं कि चलो हमारी प्रतियोगिता में हम सहभागी होंगे। और सारे बच्चों की पूरी कोशिश ये रहती है कि हमें जो है कोशिश करके प्रथम स्थान प्राप्त करना है। तो प्रथम स्थान देखो बच्चों, इसमें हमारा उद्देश्य है प्रथम स्थान प्राप्त करना। और प्रथम, लेकिन हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि हम प्रथम स्थान प्राप्त कर ले और बाकी के जो भाग लेने वाले बच्चे हैं उनको हम पीछे छोड़ दें या उनको भूल जाए। तो कहने का मतलब, इस पाठ में हम कला के बारे में चर्चा करेंगे, अध्ययन करेंगे। सबसे पहले तो आपको मैं कुछ चित्र दिखाना चाहता हूँ बच्चों। उस चित्र को आप लोग देखिए, थोड़ी स्लाइड है हमारी, उसको आप देखेंगे, फिर उसके बाद हम उस पर थोड़ा थोड़ा चर्चा करेंगे। देखिए,
हाँ बच्चों, अभी हम आपके सामने जो चित्र दिखा रहे हैं, अक्सर बच्चे गांव में जरूर देखे होंगे। आप लोग बता सकते हैं ये क्या काम कर रहे हैं? सर मटका बनाने का वेरी गुड, वेरी गुड। मिट्टी के बर्तन बनाने का कार्य इस पर किया जाता है, और जिस पर मिट्टी रख करके इसको गोल गोल घुमाते हैं, इसको चाक कहते हैं। क्या कहते हैं? चाक। हाँ, इसको चाक कहते हैं। चाक का अर्थ हो गया चक्का। चक्का को हिंदी में व्हील कहते हैं। ये चाक है, चाक पर मिट्टी रख करके इसको घुमाते हैं तो ये मिट्टी को पकड़ करके इसको उचित आकार दिया जाता है। अभी अगर चित्र देखेंगे बच्चों, अच्छा ये क्या कर रहा है बताइए? सर मटके रख रहा है। मिट्टी के बर्तन और खिलौने बेच रहा है। जरा अच्छे से चित्र का निरीक्षण करना है बच्चों। मिट्टी के कुछ बर्तन, दीपक और खिलौने बेच रहा है ना सर? हाँ हाँ। अभी देखो बच्चों, ये वही बेच रहा है, ये अपना मिट्टी के बर्तन। अब देखो, यहाँ एक विद्यार्थी है, ये अपने विद्यालय में कला प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए मिट्टी के बर्तन रंग बिरंगे बना रही है। यस सर। मिट्टी के बर्तन बना करके उसके ऊपर रंग कार्य इसलिए कर रही है क्योंकि ये कोशिश कर रही है कि प्रदर्शनी में, हमारी जो कला की प्रदर्शनी हो रही है विद्यालय में, उसमें जो हम प्रस्तुत करें वो सबसे आकर्षक और सुंदर लगे। इसके लिए देखो बच्चों, जिस तरह से हम कपड़े पहन करके अच्छे से टी टॉप में तैयार होते हैं तो सुंदर लगने के लिए, उसी तरह से अगर किसी बर्तन के ऊपर, किसी कला के ऊपर रंग कार्य कर दिया जाता है तो वो उसका निखार और बढ़ जाता है, वो अत्यधिक सुंदर और मनमोहक लगता है। आगे देखते हैं बच्चों, जरा ध्यान दीजिए। ये मिट्टी के जो है खिलौने, कभी आप लोगों ने मिट्टी के खिलौने बनाए हैं क्या अपने हाथ से? गांव में क्या होता है, गांव में जो बच्चे हैं मिट्टी के खिलौने वो क्या है, गांव में अभी देखो बच्चों, मार्केट दूर है, या कुछ बच्चों के सामने कोई समस्या, खिलौने नहीं खरीद सकते, तो क्या करते हैं, वे बच्चे मिट्टी के खिलौने बना करके आपस में खेलते हैं। तो हम भी बचपन में खेले, आप लोग भी जरूर मिट्टी के बर्तन बनाकर खेले। अभी देखो बच्चों, ये जो है, ये सभी तरह तरह के खिलौने सजा करके विद्यालय में प्रदर्शनी वाले टेबल पर रखा गया है कि यहाँ पर लोग आए, प्रदर्शनी में सहभागी हो, चित्रों को, बच्चों की कलाकृतियों को देखें और देखने के बाद उनको उनका प्रोत्साहन बढ़ाएं। अगला देखो बच्चों, जब किसी प्रतियोगिता में बच्चों का कुछ चित्र सेलेक्ट होता है तो उन बच्चों को प्रोत्साहित किया जाता है। इस प्रकार से बच्चों का चित्र, जैसे आप टेबल पर रखा हुआ देख रहे हैं। अभी देखो, विद्यालय में तरह तरह की कलाओं का ये आपको दिखाई दे रहा है चित्र। इसमें हमारे बच्चों ने क्या किया है, अलग अलग प्रकार के चित्र रंगे। अभी आपने देखा है बच्चों, अभी आपको हम एक पाठ आपको सुनने के लिए दिया गया है। अगर आप जानते होंगे शुभकामना कार्ड, तो अनेकों प्रकार की शुभकामना कार्ड, किसी मित्र का जन्म दिवस है तो उसको आप शुभकामना कार्ड बना करके दे सकते हैं, उसको विश कर सकते हैं, आपका इंप्रेशन जरा अच्छा बढ़ेगा। तो देखो बच्चों, इस तरह की कलाकृतियों के लिए सभी बच्चों ने सहभाग किया है। कोई चित्र बनाकर लाया है, कोई चार्ट बनाकर लाया है, मतलब सभी एक से बढ़कर एक बच्चों ने जो है अपना योगदान देने की कोशिश की है। अभी देखो, इसमें वही बच्चों ने किया है, चित्र बनाकर लाए हैं। अभी हम बच्चों को पुरस्कृत किया जाता है कि बच्चों को, ये जो हमने चित्र दिखाया आपको, इस चित्र में आपको ये समझना है कि
इस चित्र में आपने जो देखा है, मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के खिलौने, ये क्या है बच्चों? मिट्टी का उपयोग करने से हमें क्या होता है? हमारी भी सुरक्षा रहती है, हमारे पर्यावरण को नुकसान भी नहीं होता है। अभी आप देखिए, मिट्टी के खिलौने की जगह अगर हम प्लास्टिक के खिलौने का उपयोग करते हैं, प्लास्टिक के खिलौने का अगर आप उपयोग करेंगे तो कुछ दिन के बाद खेल खेल करके जब आप ऊब जाएंगे, खिलौना टूट जाएगा तो उसको आप फेंक देंगे। वो प्लास्टिक क्या सड़ता नहीं है, गलता नहीं है बच्चों। वो क्या है, वो अपने पर्यावरण के लिए बहुत हानिकारक होता है। धीरे धीरे आप देखो बच्चों, अगर आप देखेंगे कि कचरे में थैलियां फेंकी गई है, सालों से दबी हुई पड़ी है कूड़े करकट में, लेकिन वो थैली डिस्ट्रॉय नहीं होती नहीं है, वो थैली वैसी की वैसी बनी रहती है, जिससे हमारे पर्यावरण के लिए भी ढेर सारे नुकसान है। मिट्टी के बर्तन ऐसे बना करके, मिट्टी के खिलौने बना करके अगर आप लोग खेलेंगे, जैसे सुविधा है, तो उससे क्या होगा? आपका मनोरंजन भी होगा, आपकी कलाकृतियां भी बढ़ जाएंगी, आपके अंदर जो है कला का कौशल का निर्माण हो जाएगा। और रही बात ये कि बच्चों, पर्यावरण के लिए भी आप अपना पूरा सहयोग देंगे तो इसी को, ये एकांकी पाठ है, इसमें कम से कम 4 लोगों का सहभाग होना चाहिए। 4 लोग रहेंगे पढ़ने के लिए। तो आज तो हम बच्चों इस पाठ को पढ़ करके आपको समझा दे रहे हैं, लेकिन नाट्यकरण कैसे करना, एकांकी का नाट्यकरण कैसे करना होगा? जैसे कोई पार्टिसिपेट करेगा, कोई प्रिंसिपल बन जाएगा, कोई पिताजी बन जाएगा, कोई माँ बन जाएगी, कोई बुआ जी बन जाएगी, समझ रहे कि नहीं? कोई पंचम बन जाएगा, कोई टीचर बन जाएगा। इसी तरह से आज हम आपको रीड करके बताते हैं कि इस हाव भाव के साथ कैसे कोई चीजें सामान्य में पढ़ी जाती हैं, कोई चीजों में, कोई शब्दों में चढ़ाव और उतार होना चाहिए। जैसे आगे देखते हैं, हम लोग शुरू करते हैं बच्चों। हमारा जो है, अभी आपको हम स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, कैसे पढ़ते हैं, हम पढ़ करके आपको बता रहे हैं। आप सभी बच्चों को अच्छे से ध्यान देना है, हाव भाव, शब्दों का उतार चढ़ाव, इस पर विशेष ध्यान देना है बच्चों। क्या है कि आपकी पहचान आपकी आवाज से होती है बच्चों। अगर आपका वक्तव्य, आपका बोलना, आपका उच्चारण अगर बहुत सुंदर है तो आप जो है हर जगह सम्मान की दृष्टि से देखे जाएंगे। अभी देखो बच्चों, इसमें दिख रहा है, सबसे ऊपर दिख रहा है, पढ़ो और चर्चा करो। पढ़ो और चर्चा करो। हाँ, पाठ 14 कला का सम्मान। ऊपर देखेंगे छोटे छोटे घोड़े बनाए गए। अभी आप लोग माइक बंद कर सकते हैं, माइक बंद कर लीजिए। कैसे पढ़ना है, कैसे शब्दों का उतार चढ़ाव होना चाहिए, वो हम बता रहे हैं। देखिए, हमारे एकांकी नाट्यकरण का दृश्य खुल रहा है। जैसे हम स्टेज पर जाते हैं तो पर्दा खुलता है, फिर उसके बाद सारी चीजें शुरू होती हैं। तो प्रथम दृश्य का पर्दा खुल गया है। कुंतल घर में खिलौने रंग रही है। कुंतल एक छोटी सी कन्या है जो 5वीं कक्षा में पढ़ती है विद्यालय में। वह अपने विद्यालय में कला प्रदर्शनी के लिए तैयारी में लगी हुई है। वह बैठ करके अपने घर में खिलौने रंग रही है। अभी हम पढ़ते हैं, माँ कहती है, माँ बेटी कुंतल, थोड़ी देर के लिए अपना काम रोक कर दूध तो पी लो। कुंतल कहती है, अभी नहीं माँ, मुझे ये खिलौने रंग लेने दो। वो कह रही है कि मुझे ये खिलौने रंग लेने दो। पिताजी कहते हैं, बेटा इतनी जल्दी क्या है, बाद में रंग लेना। कुंतल का जवाब, नहीं बापू, आज ही ये सारे खिलौने विद्यालय ले जाना है।
विद्यालय में कला प्रदर्शनी है। कुंतल की बुआ जी कहती हैं, तो क्या विद्यालय के सारे बच्चे खिलौने बनाकर लाएंगे? कुंतल, नहीं बुआ जी, कोई चित्र बनाकर लाएगा, कोई कपड़े से फूल पत्तियां बनाकर लाएगा। माँ कहती है, हमारे घर में मिट्टी के बर्तनों का व्यवसाय होने से कुंतल ने खिलौने बनाना सीख लिया। कुंतल, लाओ माँ, अब दूध दे दो, ये देखो मेरे सारे खिलौने तैयार हैं। पिताजी का जवाब, बेटी बहुत सुंदर बने हैं खिलौने, बेटी बहुत सुंदर बने हैं खिलौने। बुआ जी, देखना अपनी कुंतल की प्रशंसा होगी, देखना अपनी कुंतल की बहुत प्रशंसा होगी। बुआ जी को पूरा विश्वास है कि कुंतल ने जो चित्र बनाए हैं, जो कलाकृतियां की हैं, उसमें उसे प्रशंसा मिलेगी। पिताजी कहते हैं, वैसे तुम्हारे बंडू चाचा का बड़ा बेटा पंचम भी बढ़िया कलाकार है। पिताजी ये किससे कहते हैं? ये पिताजी कहते हैं कुंतल से। आगे देखिए बच्चों, ये हमारा चित्र है। कुंतल ने अनेकों प्रकार के चित्र बनाए हैं, बड़ी मेहनत किया है इसने, बहुत सारी कलाकृतियां की हैं। अभी बच्चों दूसरा हम पढ़ते हैं। हाँ बच्चों, दूसरा हम पढ़ते हैं। हमारा पड़ोस के बच्चों का प्रवेश होता है। पड़ोस के बच्चों का कुंतल के घर में प्रवेश होता है। गंगाधर कहते हैं, कुंतल तैयार हो क्या स्कूल चलने के लिए? ये प्रश्नवाचक है। कुंतल तैयार हो क्या स्कूल चलने के लिए? डिंपल, वह शायद भीतर के कमरे में तैयार हो रही है। डिंपल कहती है, वह शायद भीतर के कमरे में तैयार हो रही है। पांडुरंग, चाचा जी नमस्ते, अब कैसी तबीयत है आपकी? हम शुरू करते हैं अपने पाठ के अध्ययन को। पाठ 14 कला का सम्मान, जिसके बारे में अभी आप लोगों को थोड़ी हमने जानकारी दी, इसी पाठ से रिलेटेड है ये। हम जो है इसका एकांकी नाट्यकरण प्रस्तुत करेंगे। एकांकी नाट्यकरण के लिए हम क्या करते हैं बच्चों, देखो जैसे आपके लिए हमने बता दिया कि इसमें सारे बच्चे जो है क्या करते हैं, बच्चे जितने भी भाग में लोग जितने व्यक्ति हैं उतने हम जो है इसमें बच्चों का सिलेक्शन करते हैं। बच्चे अपना अपना पार्टिसिपेट करते हैं। उस तरह से पाठ का जो है उचित हाव भाव के साथ उच्चारण करके, पढ़ करके, वाचन करके पाठ को जो है हम अपने नाट्यकरण को प्रभावी रूप दे सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। प्रथम दृश्य खुलता है। कुंतल घर में खिलौने रंग रही है। माँ, बेटी कुंतल, थोड़ी देर के लिए अपना काम रोक कर दूध तो पी लो। कुंतल कहती है, अभी नहीं माँ, मुझे ये खिलौने रंग लेने दो। पिताजी, बेटा इतनी जल्दी क्या है, बाद में रंग लेना। कुंतल कहती है, नहीं बापू, आज ही ये सारे खिलौने विद्यालय ले जाने हैं। विद्यालय में कला प्रदर्शनी है। बुआ जी कहती हैं, तो क्या विद्यालय के सारे बच्चे खिलौने बनाकर लाएंगे? कुंतल कहती है, नहीं बुआ जी, कोई चित्र बना कर लाएगा, कोई कपड़े से फूल पत्तियां बनाकर लाएगा। माँ, हमारे घर में मिट्टी के बर्तनों का व्यवसाय होने से कुंतल ने खिलौने बनाना सीख लिया। कुंतल कहती है, लाओ माँ, अब दूध दे दो, ये देखो मेरे सारे खिलौने तैयार हैं। पिताजी कहते हैं, बेटी बहुत सुंदर बने हैं खिलौने, बेटी बहुत सुंदर बने हैं खिलौने। बुआ जी कहती हैं, देखना अपनी कुंतल की बहुत प्रशंसा होगी। पिताजी कहते हैं, वैसे तुम्हारे बंडू चाचा का बड़ा बेटा पंचम भी बढ़िया कलाकार है। तो देखो बच्चों, किस तरह से पढ़ते हैं, किस तरह से शब्दों में उतार चढ़ाव करते हो, विशेष ध्यान देना है। अभी पड़ोस के देखो कुंतल कितने सुंदर सुंदर ये खिलौने बनाई है, रंग रही है बैठ करके, कला प्रदर्शनी के लिए ये तैयारी करके एकदम
रेडी हो चुकी है, सब खिलौने अपने लगा कर रखी है। पड़ोस के बच्चों का प्रवेश होता है कुंतल के घर में। गंगाधर गंगाधर कहता है कुंतल के साथ पढ़ने वाला कुंतल का मित्र गंगाधर कहता है, कुंतल तैयार हो क्या स्कूल चलने के लिए? डिम्पल शायद भीतर के कमरे में तैयार हो रही है। पांडुरंग, चाचा जी नमस्ते, अब कैसी तबीयत है आपकी? पिताजी, नमस्ते बेटा, दवाई ले रहा हूँ, पहले से काफी अच्छी तबीयत है। डिम्पल, ये लो कुंतल आ गई, चलो चलें, देर न हो जाए। कुंतल, माँ बापू आप लोग भी आना हमारे विद्यालय में। गंगाधर कहते हैं, हाँ बहुत अच्छी कलाकारी देखने को मिलेगी। माँ कहती है, जरूर बेटा, हम 10 बजे तक विद्यालय पहुंच जाएंगे। दूसरा दृश्य शुरू होता है बच्चों। स्कूल के प्रांगण में मेजों पर चित्र, खिलौने आदि सजा कर रखे हैं। टीचर जी कहती हैं सबसे पहले, जिन विद्यार्थियों की जो भी कलाकारी है वे उन वस्तुओं वाली मेज के पीछे खड़े हो जाएं। पंचम, पांडुरंग, मेरे चित्र और तुम्हारे कपड़े के फूल एक ही मेज पर रखे हैं। बच्चे आपस में चर्चा करते रहते हैं। डिम्पल, टीचर जी क्या मैं अपनी सहेली कुंतल के साथ खड़ी हो जाऊं? पता नहीं सर। त्रिपाठी सर अनम्यूट हो जाइए, आवाज नहीं आ रही है। दूसरे दृश्य में स्कूल के प्रांगण में मेजों पर चित्र, खिलौने आदि सजा कर रखे गए हैं, जिस तरह से आप चित्र के ऊपर कॉर्नर में देख रहे हैं। टीचर जी कहती हैं, जिन विद्यार्थियों को की जो भी कलाकारी है वे उन वस्तुओं वाली मेज के पीछे खड़े हो जाएं। पंचम, पांडुरंग, मेरे चित्र और तुम्हारे कपड़े के फूल एक ही मेज पर रखे हैं। इसका अर्थ पंचम जो है वो कपड़े के फूल बना कर लाया था। डिम्पल, टीचर जी क्या मैं अपनी सहेली कुंतल के साथ खड़ी हो जाऊं? टीचर कहती हैं, हाँ हाँ खड़ी हो जाओ, देखो बच्चों भीड़ बढ़ रही है, अपनी जगह मत छोड़ना। इस तरह से आगे देखो। अचानक कंगना टीचर का प्रवेश होता है। ये कंगना टीचर हैं। ये अचानक तब तक आ जाती हैं। माँ कहती हैं, अभी देखो बेटा, तीसरा जो हमारा ये दृश्य है इसमें कुंतल के घर में चर्चा चल रही है
कुंतल के घर में देखो चर्चा चल रही है। माँ कहती है, बेटा कुंतल, सारे बच्चों ने सुंदर काम किया था, बहुत अच्छी लगी प्रदर्शनी। पिताजी कहते हैं, पुरस्कार किसी को भी मिले पर सारे कलाकारों का सम्मान होना चाहिए। माँ कहती है, आज आपने बहुत अच्छी बात की है, चलिए हम कंगना टीचर को ये बात बताएं। जब तक कंगना टीचर आ जाती हैं। अचानक कंगना टीचर का प्रवेश होता है। माँ, अरे टीचर जी तो यहीं आ गई, नमस्ते टीचर जी। टीचर जी कहती हैं, मुझसे रहा नहीं गया, मैं आपको यह बताने आई हूं कि कुंतल के खिलौने सबने बहुत पसंद किए हैं, उसे प्रथम पुरस्कार के लिए चुना गया है। पिताजी कहते हैं, हमारी बेटी को पुरस्कार मिला है, ये खुशी की बात है, पर हम चाहते हैं कि सारे कलाकार बच्चों का सम्मान हो। टीचर जी कहती हैं, वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं प्रधानाचार्य जी से बात करूंगी। अगले दिन पुरस्कार वितरण कार्यक्रम में सारे कलाकार बच्चों का सम्मान किया गया। तो बच्चों, ये जो पाठ का अभी हमने अध्ययन किया है, जो पाठ को हमने पढ़ा है, ये एकांकी नाट्यकरण है। तो एकांकी नाट्यकरण का अर्थ ये होता है बच्चों कि जैसे हम कोई पाठ दिया गया है, कोई पाठ के बारे में अगर 4-5 लोग हैं तो 4-5 बच्चों को पार्टिसिपेट करके अपने अपने नाम के हिसाब से उसे पढ़ना होता है। अभी इसमें आपको हमने पाठ को किस तरह से पढ़ना है ये बताया है। अभी हम इसका अर्थ समझाते हैं बच्चों। बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है ये हमारा। ये आप बिल्कुल ना समझने की भूल करें कि ये सिर्फ चित्रकला, ये कला से संबंधित है। इसमें बच्चों आपको विज्ञान भी मिलेगा, इसमें आपको गणित भी मिलेगा, इसमें आपको कई विषयों का समावेश मिलेगा। आपको हम पढ़ करके बताते हैं। चलिए हम एक बार करते हैं, आपको फिर से ले चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर और आप बताते हैं बच्चों हम पढ़ते हैं किस तरह से पढ़ना है तो हम जल्दी से खाना खा लें। देखो बच्चों, अभी ये जो हमारा है बड़ा तो देखो, अभी इसका अर्थ समझ लीजिए। पाठ का अर्थ कला का सम्मान, पाठ का नाम है हमारा कला का सम्मान। इसमें जो है 3 दृश्य में ये नाट्यकरण दिया गया है। सबसे पहला दृश्य खुलता है। पहले दृश्य में क्या देखते हैं, कुंतल एक नाम की एक छोटी सी बच्ची जो कक्षा 5 में पढ़ती है, वो घर में बैठ करके खिलौने बना रही है, खिलौनों को रंग रही है। कहती है, बेटा थोड़ी देर के लिए अपना काम रोककर दूध तो पी लो। इसका अर्थ क्या हुआ, माँ बच्चे के लिए, कुंतल के लिए फिक्र कर रही है कि समय भी हो गया, अभी इसने कुछ खाया पिया भी नहीं, कम से कम ये दूध पी लेगी तो शरीर में थोड़ा सा ताकत हो जाएगा। हमको मालूम है ना कि दूध पीने से हमारा स्वास्थ्य अच्छा बना रहता है। आप लोग दूध पीते हैं कि नहीं बच्चों? हाँ, आप सभी लोग दूध पीते हैं ना? जरा आप लोग जवाब दीजिए बच्चों, माइक चालू करके बोलो बेटा, आप लोग दूध पीते हैं? हाँ सर। वेरी गुड, दूध पीना चाहिए। दूध पीने से क्या होता है? ताकत होती है। अरे वाह। चलिए फिर कुंतल कहती है, अभी नहीं माँ, मुझे ये खिलौने रंग लेने। कुंतल कहती है कि अभी नहीं माँ, मुझे पहले ये खिलौने रंग लेने दो। अर्थात वो जो है अपने कार्य को सबसे बड़ी प्राथमिकता दे रही है। बच्चों जरा ध्यान दो, आप लोग भी इस तरह से बनने की कोशिश कीजिए। हम जिस कार्य में पहले लगे हैं, पहले वह कार्य पूर्ण कर लेना चाहिए। पिताजी कहते हैं, बेटा इतनी जल्दी क्या है, बाद में रंग लेना। पिताजी कहते हैं कि जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है, बाद में भी तो रंग सकते हैं। फिर कुंतल कहती है, नहीं बापू,
आज ही ये सारे खिलौने विद्यालय में ले जाना है। विद्यालय में कला प्रदर्शनी है। तो वो उसका कहने कुंतल कहती है कि नहीं बाबू, आप सारे खिलौने ले जाने हैं क्योंकि विद्यालय में कला प्रदर्शनी है। फिर गायब हो गया। एक मिनट बच्चों, जरा ओपन करने दो। बुआ जी कहती है तो क्या विद्यालय के सारे बच्चे खिलौने बनाकर लाएंगे? बुआ देखती हैं जबकि कुंतल खिलौने बना रही है, खिलौनों को रंग रही है। बुआ जी के मन में ये सवाल आ जाता है कि क्या ये जिस तरह से कुंतल खिलौने बना रही, क्या ऐसे सारे विद्यालय में सारे बच्चे खिलौने बनाकर लाएंगे? कुंतल कहती है नहीं बुआ जी, कोई चित्र बनाकर लाएगा, कोई कपड़े से फूल पत्तियां बनाकर लाएगा। माँ कहती है हमारे घर में मिट्टी बर्तनों का व्यवसाय होने से कुंतल ने खिलौने बनाना सीख लिया। अच्छा बच्चा, ये देखो, जो व्यवसाय, सभी लोग ध्यान देंगे, जो व्यवसाय आपके घर में चलता है, परिवार में चलता है, उससे संबंधित हमको थोड़ी बहुत जानकारी जाने अनजाने देखने से मिल ही जाती है। जैसे अगर किसी के घर में मिट्टी के बर्तन बन रहे हैं, देख रहा है कि बच्चा देख रहा है कि हमारे पिताजी मिट्टी के बर्तन बना रहे हैं, तो वो बच्चा भी अपने पिताजी के साथ लगा रहेगा, उसमें रुचि लेगा, छोटी छोटी बर्तनों को अपने हाथों से बनाएगा। अभी जैसे कुछ बच्चे हैं, घर में माँ रोटियां बनाना चालू करती हैं, जैसे ही आटा गूंथती हैं तो छोटे बच्चे कुछ थोड़ा सा आटा लेकर के उसमें चिड़िया बना देते हैं, उसको अलग अलग आकार दे करके कुछ ना कुछ चित्र बनाने की कोशिश करते हैं। तो क्या आप लोगों ने कभी आटे का कोई चित्र बनाया है? आटा गूथा हुआ आटा लेकर के हाथों से रगड़ करके आपने कोई चित्र बनाया है, कोई कलाकारी की है? हाँ। अभी कुंतल कहती है लाओ माँ, अब दूध दे दो, ये देखो मेरे सारे खिलौने तैयार हैं। इस वाक्य से हमें यह सीख मिलती है कि कुंतल ने पहले अपना कार्य पूरा किया, बाद में उसने दूध पिया। मतलब उसने अपने पढ़ाई से संबंधित अपने कार्य को लेकर के उसने प्राथमिकता दी, उसने सबसे पहले वो कार्य करना जरूरी समझा। जैसे आप लोग 8 बजे अपनी ऑनलाइन क्लास के लिए सारे कार्य को छोड़ करके आप लोग जुट जाते हैं, आप पढ़ने के लिए चालू हो जाते हैं। इसका मतलब ये है कि आप लोग पढ़ाई को ज्यादा महत्व दे रहे हैं। ये बहुत ही सुंदर बात है बच्चों। अभी आगे देखो, पिताजी कहते हैं बेटी बहुत सुंदर बने हैं खिलौने। पिताजी ने कहा बेटी बहुत सुंदर बने हैं खिलौने। ये कहने से कुंतल के अंदर जो है आत्मविश्वास और बढ़ जाता है कि चलो हमारे कार्य की प्रशंसा किसी ने की। बुआ जी कहते हैं देखना अपने कुंतल की बहुत प्रशंसा होगी। बुआ जी देखती है कितने अच्छे अच्छे चित्रों को इसने मिट्टी के चित्रों को बनाया है और उसको जो है रंग दिया है, देखने में बहुत सुंदर लग रहे हैं। पिताजी कहते हैं वैसे तुम्हारे बंडू चाचा का बड़ा बेटा पंचम भी बढ़िया कलाकार है। बंडू चाचा मतलब उनके भाई, पिताजी के भाई को हम चाचा कहते हैं, छोटे भाई को हम चाचा कहते हैं। तो इसमें कह रहे हैं वैसे तुम्हारे बंडू चाचा का बड़ा बेटा पंचम भी बढ़िया कलाकार है। पंचम कुंतल के चाचा का लड़का है। आगे देखो, कुंतल के घर में पड़ोस के बच्चों का प्रवेश होता है। कुंतल का दोस्त गंगाधर कहता है सहपाठी कहेंगे, साथ में पढ़ने वालों को हम सहपाठी कहते हैं। बच्चों ये ध्यान में रखिए। कहता है कुंतल तैयार हो क्या स्कूल चलने के लिए? ये देखो बच्चों, ये प्रश्न पूछ रहा है, इसलिए यहाँ वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह है। जरा ध्यान दीजिएगा आप लोग, चिन्हों पर विशेष ध्यान देना चाहिए।
इन मुंह पर ध्यान देंगे तभी जो है हमारा उच्चारण जो है बराबर होता है। डिम्पल कहती है वह शायद भीतर के कमरे में तैयार हो रही है। पांडुरंग कहते हैं तब तक पांडुरंग खड़ा था। पांडुरंग चाचा जी से, डिम्पल के पिताजी उसे कुंतल के पिताजी को प्रणाम करते हैं, कहते हैं कि चाचा जी नमस्ते, अब कैसी तबीयत है आपकी? पिताजी नमस्ते बेटा, दवाई ले रहा हूँ, पहले से काफी अच्छी तबीयत है। मतलब कुंतल के पिताजी की तबीयत अस्वस्थ रहती है बच्चों, अस्वस्थ रहती है, इसलिए पांडुरंग ने चाचा जी का हालचाल पूछा, तबीयत पूछी। डिम्पल कहती है ये लो कुंतल आ गई, चलो चले, देर ना हो जाए। कुंतल माँ बापू आप लोग भी आना हमारे विद्यालय में। अच्छा ये बताओ बच्चों कि कुंतल अपने माँ बाप, माताजी और पिताजी को विद्यालय में क्यों बुला रही है? हाँ बच्चों, कलाकार देखने के लिए। वेरी गुड। कलाकारी देखने के लिए, प्रदर्शनी देखने के लिए, विद्यालय में जो प्रदर्शनी लगी है उस प्रदर्शनी को देखने के लिए वो अपनी माताजी और पिताजी को विद्यालय में बुला रही है। गंगाधर कहता है हाँ, बहुत अच्छी कलाकारी देखने को मिलेगी। माँ कहती है जरूर बेटा, हम 10 बजे तक विद्यालय पहुंच जाएंगे। तब तक दूसरा दृश्य होता है बच्चों। दूसरा दृश्य विद्यालय का है। स्कूल के प्रांगण में मेजों पर चित्र, खिलौने आदि सजा कर रखे गए हैं। प्रांगण का अर्थ होता है मैदान, जहां हम लोग अक्सर जो है अपनी प्रार्थना, प्रतिज्ञा, परिपाठ करने के लिए खड़े होते हैं एकत्रित, उसे कहते हैं प्रांगण। जहां हम खेलने के लिए हमारा पीटी होता है उस मैदान को कहते हैं प्रांगण। विद्यालय भवन के अंदर खाली स्थान को जो मैदान होता है उसे प्रांगण कहते हैं। टीचर जी कहती हैं जिन विद्यार्थियों की जो भी कलाकारी है वे लाते हैं। तो कह रही है कि जो बच्चे जो भी चित्र बनाए हैं वो जा करके उस चित्र के पीछे, अपनी मेज के पीछे वहां खड़े हो जाए। क्या होगा कि पता चलेगा कि कौन से बच्चे ने कौन सा चित्र बनाया है, क्योंकि वो इस चित्र के पीछे खड़ा है। पांडुरंग पंचम कहता है पांडुरंग मेरे चित्र और तुम्हारे कपड़े के फूल एक ही मेज पर रखे हैं। उत्सुकता है देखो बच्चों के मन में, उत्सुकता है, कुछ बताना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, कुछ मेल करना चाहते हैं, आपस में बराबरी का मेल कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे के प्रेम का संबंध इसमें दिखाया जा रहा है। डिम्पल कहती है टीचर जी क्या मैं अपनी सहेली कुंतल के साथ खड़ी हो जाऊं? यहाँ भी प्रश्नवाचक चिन्ह है बच्चे, देखो ये प्रश्न है। टीचर जी कहती है हाँ हाँ खड़ी हो जाओ। देखो बच्चों भीड़ बढ़ रही है, अपनी जगह मत छोड़ना। अभी देखो बच्चों तीसरा दृश्य शुरू होता है। कुंतल के घर में चर्चा चल रही है। माँ कहती है बेटा कुंतल, सारे बच्चों ने सुंदर काम किया था, बहुत अच्छी लगी प्रदर्शनी। पिताजी कहते हैं पुरस्कार किसी को भी मिले पर सारे कलाकारों का सम्मान होना चाहिए। माँ कहती है आज आपने बहुत अच्छी बात की है, चलिए हम कंगना टीचर को यह बात बताएं। तब तक कंगना टीचर, अचानक कंगना टीचर खुद आ जाती है। माँ कहती है अरे टीचर जी तो यहीं आ गई, नमस्ते टीचर जी। देखो बेटा ये जो नमस्ते करते हैं ना, ये हमारे संस्कार हैं, हमें अपने बड़ों से नमस्ते करना चाहिए। अगर हम अपने बड़ों से नमस्ते करते हैं तो लोग हैं और जानते हैं कि हाँ इसको इसके शिक्षक ने, इसके माता पिता ने संस्कार दिया है। तो हमें जो है अपने बड़ों का सम्मान हमेशा करना चाहिए। टीचर जी कहती है मुझसे नहीं रहा गया, मैं आपको यह बताने आई हूँ कि कुंतल के खिलौने सबने बहुत पसंद किए हैं, उसे प्रथम पुरस्कार के लिए चुना गया है। पिताजी कहते हैं हमारी बेटी को पुरस्कार मिला है, ये खुशी की बात है, पर हम चाहते हैं कि सारे
सारे कलाकार बच्चों का सम्मान। टीचर जी कहती है वाह ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं प्रधानाचार्य जी से बात करूंगी। अगले दिन पुरस्कार वितरण कार्यक्रम में सारे कलाकार बच्चों का सम्मान किया गया। तो हमारे पाठ में कुछ कठिन शब्द आए हैं, उनके अर्थ देख लीजिए। प्रदर्शनी का मतलब यह नजारा, नुमाइश वो कहते हैं जो प्रदर्शनी वगैरह की लगती है। नजारा भी उसे कह सकते हैं, उर्दू भाषा में है। व्यवसाय है, व्यवसाय का अर्थ है व्यापार या रोजगार। प्रशंसा का अर्थ है बड़ाई या सम्मान का अर्थ है आदर। पुरस्कार का अर्थ है उपहार। तो बच्चों ये कठिन शब्दों के अर्थ हमने आपको बताए हैं। अभी सारे बच्चे जरा एक बार मेरी तरफ ध्यान देंगे। अभी हम लोग जो है हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हमारी आज की क्लास जो है लगभग नियर अबाउट हमने कंप्लीट कर रखी है। अब आपको थोड़ा कार्य देंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों आप सभी को देखना है, आप सभी जो है मिट्टी के खिलौने बनाइए। आपके आसपास मिट्टी मिलेगी, उस मिट्टी के खिलौने बनाने की कोशिश कीजिए और आपके पास रंग उपलब्ध है उसे कलर भी कीजिए। और जब विद्यालय में आप उसे लेकर भी आइए। अगर आप मिट्टी के अच्छे बर्तन बना करके अच्छी कलाकृति बना करके तैयार करते हैं तो उसको ग्रुप में भी भेजिए। ठीक है बच्चों? सर। तो बच्चों हम जो भी पाठ पढ़ते हैं, जो भी हमारे पुस्तक में लिखा हुआ है के समय में हम जो भी पढ़ रहे हैं, जो भी हमारे सिलेबस में है, जो पाठ में है, हमें उसके बारे में पहले से कुछ ना कुछ मालूम है। भले वर्ड टू वर्ड नहीं मालूम है कि उसमें क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, लेकिन अगर उसके बारे में कुछ कहा जाए, अगर उस पाठ को हम पढ़ते हैं तो हमको लगता है ऐसे कि हाँ हमें थोड़ी जानकारी है। अच्छा तो बच्चों ये बताओ, जैसे अभी हमारा पाठ का नाम जो भी है वो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि जो बच्चे विद्यालय में या बाहर, अच्छा जो मूर्ति बनाता है, गणेश जी की प्रतिमा अभी आप लोगों ने देखी है विसर्जित की गई, सब धूमधाम से पूरे महाराष्ट्र में ही नहीं पूरे देश में मनाया गया। तो आप ये बताइए मूर्तियां बनाने वाले कौन होते हैं? आप लोग जरा आवाज माइक चालू करके बोलेंगे तो ठीक है। मूर्तियां बनाने वाले बच्चों आप समझ लीजिए, मूर्तियां बनाने वालों को हम कलाकार कहते हैं। कला देखो बच्चों, कला अनेकों प्रकार की होती है। कला जो है हमारे सामने अगर हम देखा जाए तो कला के विभिन्न रूप हैं, विभिन्न प्रकार हैं। एक तो हो गया गायन कला, हो गया नृत्य कला, हो गया वाद्य कला, हो गया जैसे कि कोई बच्चा कोई इंस्ट्रूमेंट बजा लेता है, ढोल बजा लेना, ये भी एक कलाकारी है। अब देखो स्कूल में कुछ हमारे ऐसे बच्चे हैं, होनहार बच्चे, जो कि रिसेस में या छुट्टियों में अपने बेंच या टेबल को बजा बजा करके अच्छी धुन निकाल लेते हैं, ये भी एक कला है। कुछ बच्चे चित्र बनाने में बहुत ही माहिर होते हैं और कुछ बच्चे जो है डांस को पसंद करते हैं। लड़कियों को बहुत अच्छा लगता है और लड़के भी पार्टिसिपेट करते हैं। तो कहने का मतलब ये है जो पाठ है, पाठ में हम आज आप लोगों को कला के बारे में बताएंगे। कला कोई भी हो, सभी कला का हमें क्या है आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, क्योंकि कोई भी कला छोटी या बड़ी नहीं होती है। अगर मान लीजिए जहाँ चित्र बनाने की आवश्यकता है वहां पर अगर आप जो है मूर्ति बनाकर ले जाएंगे तो वो प्रभावी नहीं होगा, वहां आपको चित्र ही प्रदर्शित करना पड़ेगा। अगर डांस कंपटीशन चल रहा है तो उसमें आपको डांस करना होगा, उसमें आप गा करके आप इनाम नहीं जीत सकते, उसके लिए अलग प्रतियोगिता होती है। आपके विद्यालय में भी, अपने विद्यालय में भी अनेकों प्रकार की प्रतियोगिताएं होती है, चित्रकला प्रतियोगिता होती है और आपकी सुंदर हैंड राइटिंग हस्ताक्षर प्रतियोगिता होती है।
वाद विवाद प्रतियोगिता होती है। इस तरह से बच्चों आपको कलाओं के कई प्रकार हैं, तो हमें क्या करना है बच्चों, इस पाठ में हमें कला का सम्मान इसके बारे में पढ़ना है। यह ऐसा दृश्य है, आपको बता दें, यह एकांकी का नाट्यकरण है। एकांकी का अर्थ यह होता है बच्चों कि ऐसा नाट्यकरण जिसमें 2-4 लोग पार्टिसिपेट होते हैं, 2-4 लोग उसमें सम्मिलित होते हैं। आप देखिए बच्चों, अगर कभी आप जो है विद्यालय में वार्षिक प्रोग्राम होता है, सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है या कोई प्रतियोगिता होती है, तो बड़े हर्षोल्लास के साथ, बड़े उत्साह के साथ सभी बच्चे जो है घर से आते हैं, सारी तैयारियां पूरी करके आते हैं कि चलो हमारी प्रतियोगिता में हम सहभागी होंगे। और सारे बच्चों की पूरी कोशिश ये रहती है कि हमें जो है कोशिश करके प्रथम स्थान प्राप्त करना है। तो प्रथम स्थान देखो बच्चों, इसमें हमारा उद्देश्य है प्रथम स्थान प्राप्त करना। और प्रथम, लेकिन हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि हम प्रथम स्थान प्राप्त कर ले और बाकी के जो भाग लेने वाले बच्चे हैं उनको हम पीछे छोड़ दें या उनको भूल जाएं। तो कहने का मतलब इस पाठ में हम कला के बारे में चर्चा करेंगे, अध्ययन करेंगे। सबसे पहले तो आपको मैं कुछ चित्र दिखाना चाहता हूं बच्चों। उस चित्र को आप लोग देखिए, थोड़ी स्लाइड है हमारी, उसको आप देखेंगे, फिर उसके बाद हम उस पर थोड़ा चर्चा करेंगे। देखिए, हाँ बच्चों, अभी हम आपके सामने जो चित्र दिखा रहे हैं, अक्सर बच्चे गांव में जरूर देखे होंगे। आप लोग बता सकते हैं ये क्या काम कर रहे हैं? सर मटका बनाने का। वेरी गुड, वेरी गुड। मिट्टी के बर्तन बनाने का कार्य इस पर किया जाता है, और जिस पर मिट्टी रख करके इसको गोल गोल घुमाते हैं, इसको चाक कहते हैं। क्या कहते हैं? चाक। हाँ, इसको चाक कहते हैं। चाक का अर्थ हो गया चक्का। चक्का को हिंदी में व्हील कहते हैं। ये चाक है, चाक पर मिट्टी रख करके इसको घुमाते हैं तो ये मिट्टी को पकड़ करके इसको उचित आकार दिया जाता है। अब अगर चित्र देखेंगे बच्चों, अच्छा ये क्या कर रहा है बताइए? सर मटके रख रहा है। मिट्टी के बर्तन और खिलौने बेच रहा है। अच्छे से चित्र का निरीक्षण करना है बच्चों। मिट्टी के कुछ बर्तन, दीपक और खिलौने बेच रहा है ना सर? हाँ हाँ, अभी देखो बच्चों, ये वही बेच रहा है, ये अपना मिट्टी के बर्तन। अब देखो, यहाँ एक विद्यार्थी है, ये अपने विद्यालय में कला प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए मिट्टी के बर्तन रंग बिरंगे बना रही है। यस सर। मिट्टी के बर्तन बना करके उसके ऊपर रंग कार्य इसलिए कर रही है क्योंकि ये कोशिश कर रही है कि प्रदर्शनी में, हमारी जो कला की प्रदर्शनी हो रही है विद्यालय में, उसमें जो हम प्रस्तुत करें वो सबसे आकर्षक और सुंदर लगे। इसके लिए देखो बच्चों, जिस तरह से हम कपड़े पहन करके अच्छे से टी टॉप में तैयार होते हैं तो सुंदर लगने के लिए, उसी तरह से अगर किसी बर्तन के ऊपर, किसी कला के ऊपर रंग कार्य कर दिया जाता है तो वो उसका निखार और बढ़ जाता है, वो अत्यधिक सुंदर और मनमोहक लगता है। आगे देखते हैं बच्चों, जरा ध्यान दीजिए। ये मिट्टी के जो है खिलौने, कभी आप लोगों ने मिट्टी के खिलौने बनाए हैं क्या अपने हाथ से? गांव में क्या होता है, गांव में जो बच्चे हैं मिट्टी के खिलौने वो क्या है, गांव में अभी देखो बच्चों,
मार्केट दूर है या कुछ बच्चों के सामने कोई समस्या, खिलौने नहीं खरीद सकते, तो क्या करते हैं वह बच्चे मिट्टी के खिलौने बना करके आपस में खेलते हैं। तो हम भी बचपन में खेले, आप लोग भी जरूर मिट्टी के बर्तन बनाकर खेले। तो बच्चों ये जो है ये सभी तरह तरह के खिलौने सजा करके विद्यालय में प्रदर्शनी वाले टेबल पर रखा गया है कि यहाँ पर लोग आए, प्रदर्शनी में सहभागी हो, चित्रों को, बच्चों की कलाकृतियों को देखें और देखने के बाद उनको उनका प्रोत्साहन बढ़ाएं। अगला देखो बच्चों, जब किसी प्रतियोगिता में बच्चों का कुछ चित्र सेलेक्ट होता है तो उन बच्चों को प्रोत्साहित किया जाता है। इस प्रकार से बच्चों का चित्र जैसे आप टेबल पर रखा हुआ देख रहे हैं। अभी देखो विद्यालय में तरह तरह की कलाओं का ये आपको दिखाई दे रहा है चित्र। इसमें हमारे बच्चों ने क्या किया है, अलग अलग प्रकार के चित्र रंगे। अभी आपने देखा है बच्चों, अभी आपको हम एक पाठ आपको सुनने के लिए दिया गया है। अगर आप जानते होंगे शुभकामना कार्ड, तो अनेकों प्रकार की शुभकामना कार्ड, किसी मित्र का जन्म दिवस है तो उसको आप शुभकामना कार्ड बना करके दे सकते हैं, उसको विश कर सकते हैं, आपका इंप्रेशन जरा अच्छा पड़ेगा। तो देखो बच्चों, इस तरह की कलाकृतियों के लिए सभी बच्चों ने सहभाग किया है। कोई चित्र बनाकर लाया है, कोई चार्ट बनाकर लाया है, मतलब सभी एक से बढ़कर एक बच्चों ने जो है अपना योगदान देने की कोशिश की है। अभी देखो इसमें वही बच्चों ने किया है, चित्र बनाकर लाए हैं। अभी हम बच्चों को पुरस्कृत किया जाता है कि बच्चों को ये जो हमने चित्र दिखाया आपको, इस चित्र में आपको ये समझना है कि इस चित्र में आपने जो देखा है मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के खिलौने, ये क्या है बच्चों, मिट्टी का उपयोग करने से हमें क्या होता है, हमारी भी सुरक्षा रहती है, हमारे पर्यावरण को नुकसान भी नहीं होता है। अभी आप देखिए मिट्टी के खिलौने की जगह अगर हम प्लास्टिक के खिलौने का उपयोग करते हैं, प्लास्टिक के खिलौने का अगर आप उपयोग करेंगे तो कुछ दिन के बाद खेल करके जब आप उब जाएंगे, खिलौना टूट जाएगा तो उसको आप फेंक देंगे। वो प्लास्टिक क्या सड़ता नहीं है, गलता नहीं है बच्चों, वो क्या है, वो अपने पर्यावरण के लिए बहुत हानिकारक होता है। धीरे धीरे आप देखो बच्चों, अगर आप देखेंगे कि कचरे में थैलियां फेंकी गई हैं, सालों से दबी हुई पड़ी है कूड़े करकट में, लेकिन वो थैली डिस्ट्रॉय नहीं होती नहीं है, वो थैली वैसी की वैसी बनी रहती है, जिससे हमारे पर्यावरण के लिए भी ढेर सारे नुकसान है। मिट्टी के बर्तन ऐसे बना करके, मिट्टी के खिलौने बना करके अगर आप लोग खेलेंगे, जैसे सुविधा है, तो उससे क्या होगा, आपका मनोरंजन भी होगा, आपकी कलाकृतियां भी बढ़ जाएंगी, आपके अंदर जो है कला का कौशल का निर्माण हो जाएगा। और रही बात यह कि बच्चों, पर्यावरण के लिए भी आप अपना पूरा सहयोग देंगे। तो इसी को ये एक बाकी पाठ है, इसमें कम से कम 4 लोगों का सहभाग होना चाहिए, 4 लोग रहेंगे पढ़ने के लिए। तो आज तो हम बच्चों इस पाठ को पढ़ करके आपको समझा दे रहे हैं, लेकिन नाट्यकरण कैसे करना, एकांकी का नाट्यकरण कैसे करना होगा, जैसे कोई पार्टिसिपेट करेगा, कोई पुत्र बन जाएगा, कोई पिताजी बन जाएगा, कोई माँ बन जाएगी, कोई बुआ जी बन जाएगी, कोई पंचम बन जाएगा, कोई टीचर बन जाएगा। इसी तरह से आज हम आपको रीड करके बताते हैं कि इस हाव भाव के साथ कैसे कोई चीजें सामान्य में पढ़ी जाती हैं, कोई चीजों में, कोई शब्दों में चढ़ाव और उतार होना चाहिए।
जैसे आगे देखते हैं, हम लोग शुरू करते हैं बच्चों। हमारा जो है अभी आपको हम स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, कैसे पढ़ते हैं हम, पढ़ करके आपको बता रहे हैं। आप सभी बच्चों को अच्छे से ध्यान देना है, हाव भाव शब्दों का उतार चढ़ाव, इस पर विशेष ध्यान देना है बच्चों। क्या है कि आपकी पहचान आपकी आवाज से होती है बच्चों। अगर आपका वक्तव्य, आपका बोलना, आपका उच्चारण अगर बहुत सुंदर है तो आप जो है हर जगह सम्मान की दृष्टि से देखे जाएंगे। अभी देखो बच्चों, किसमें दिख रहा है, सबसे ऊपर दिख रहा है पढ़ो और चर्चा करो। पढ़ो और चर्चा करो। हाँ, पाठ 14 कला का सम्मान। ऊपर देखेंगे छोटे छोटे घोड़े बनाए गए। अभी आप लोग माइक बंद कर सकते हैं। माइक बंद कर लीजिए। कैसे पढ़ना है, कैसे शब्दों का उतार चढ़ाव होना चाहिए, वो हम बता रहे हैं। देखिए, हमारे एकांकी नाट्यकरण का दृश्य खुल रहा है। जैसे हम स्टेज पर जाते हैं तो पर्दा खुलता है, फिर उसके बाद सारी चीजें शुरू होती हैं। तो प्रथम दृश्य का पर्दा खुल गया है। कुंतल घर में खिलौने रंग रही है। कुंतल एक छोटी सी कन्या है जो 5वीं कक्षा में पढ़ती है विद्यालय में। वह अपने विद्यालय में कला प्रदर्शनी के लिए तैयारी में लगी हुई है। वह बैठ करके अपने घर में खिलौने रंग रही है। अभी हम पढ़ते हैं। माँ कहती है, माँ बेटी कुंतल, थोड़ी देर के लिए अपना काम रोक कर दूध तो पी लो। कुंतल कहती है, अभी नहीं माँ, मुझे ये खिलौने रंग लेने दो। वो कह रही है कि मुझे खिलौने रंग लेने दो। पिताजी कहते हैं, बेटा इतनी जल्दी क्या है, बाद में रंग लेना। कुंतल का जवाब, नहीं बापू, आज ही ये सारे खिलौने विद्यालय ले जाना है। विद्यालय में कला प्रदर्शनी है। कुंतल की बुआ जी कहती हैं, तो क्या विद्यालय के सारे बच्चे खिलौने बनाकर लाएंगे? कुंतल, नहीं बुआ जी, कोई चित्र बनाकर लाएगा, कोई कपड़े से फूल पत्तियां बनाकर लाएगा। माँ कहती है, हमारे घर में मिट्टी के बर्तनों का व्यवसाय होने से कुंतल ने खिलौने बनाना सीख लिया। कुंतल, लाओ माँ, अब दूध दे दो, ये देखो मेरे सारे खिलौने तैयार हैं। पिताजी का जवाब, बेटी बहुत सुंदर बने हैं खिलौने। बेटी बहुत सुंदर बने हैं खिलौने। बुआ जी, देखना अपनी कुंतल की प्रशंसा होगी। देखना अपनी कुंतल की बहुत प्रशंसा होगी। बुआ जी को पूरा विश्वास है कि कुंतल ने जो चित्र बनाए हैं, जो कलाकृतियां की हैं, उसमें उसे प्रशंसा मिलेगी। पिताजी कहते हैं, वैसे तुम्हारे बंडू चाचा का बड़ा बेटा पंचम भी बढ़िया कलाकार है। पिताजी ये किससे कहते हैं? ये पिताजी कहते हैं कुंतल से। आगे देखिए बच्चों, ये हमारा चित्र है। कुंतल ने अनेकों प्रकार के चित्र बनाए हैं, बड़ी मेहनत किया है इसने, बहुत सारी कलाकृतियां की हैं। अभी बच्चों दूसरा हम पढ़ते हैं। हाँ बच्चों, दूसरा हम पढ़ते हैं। हमारा पड़ोस के बच्चों का प्रवेश होता है। पड़ोस के बच्चों का कुंतल के घर में प्रवेश होता है। गंगाधर कहते हैं, कुंतल तैयार हो क्या स्कूल चलने के लिए? ये प्रश्नवाचक है। कुंतल तैयार हो क्या स्कूल चलने के लिए? डिंपल, वह शायद भीतर के कमरे में तैयार हो रही है। डिंपल कहती है, वह शायद भीतर के कमरे में तैयार हो रही है। पांडुरंग, चाचा जी नमस्ते, अब कैसी तबीयत है आपकी? हम शुरू करते हैं अपने पाठ के अध्ययन को। पाठ 14 कला का सम्मान, जिसके बारे में अभी आप लोगों को थोड़ी हमने जानकारी दी, इसी पाठ से रिलेटेड है ये। हम जो है इसका एकांकी नाट्यकरण प्रस्तुत करेंगे।
एकांकी नाट्यकरण के लिए हम क्या करते हैं बच्चों, देखो जैसे आपके लिए हमने बता दिया कि इसमें सारे बच्चे जो है क्या करते हैं, बच्चे जितने भी भाग में लोग जितने व्यक्ति हैं उतने हम जो है इसमें बच्चों का सिलेक्शन करते हैं, बच्चे अपना अपना पार्टिसिपेट करते हैं, उस तरह से पाठ का जो है उचित हाव भाव के साथ उच्चारण करके, पढ़ करके, वाचन करके पाठ को जो है हम अपने नाट्यकरण को प्रभावी रूप दे सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। प्रथम दृश्य खुलता है, कुंतल घर में खिलौने रंग रही है। माँ, बेटी कुंतल थोड़ी देर के लिए अपना काम रोक कर दूध तो पी लो। कुंतल कहती है, अभी नहीं माँ, मुझे ये खिलौने रंग लेने दो। पिताजी, बेटा इतनी जल्दी क्या है, बाद में रंग लेना। कुंतल कहती है, नहीं बापू, आज ही ये सारे खिलौने विद्यालय ले जाने हैं, विद्यालय में कला प्रदर्शनी है। बुआ जी कहती हैं, तो क्या विद्यालय के सारे बच्चे खिलौने बनाकर लाएंगे? कुंतल कहती है, नहीं बुआ जी, कोई चित्र बना कर लाएगा, कोई कपड़े से फूल पत्तियां बनाकर लाएगा। माँ, हमारे घर में मिट्टी के बर्तनों का व्यवसाय होने से कुंतल ने खिलौने बनाना सीख लिया। कुंतल कहती है, लाओ माँ, अब दूध दे दो, ये देखो मेरे सारे खिलौने तैयार हैं। पिताजी कहते हैं, बेटी बहुत सुंदर बने हैं खिलौने, बेटी बहुत सुंदर बने हैं खिलौने। बुआ जी कहती हैं, देखना अपनी कुंतल की बहुत प्रशंसा होगी। पिताजी कहते हैं, वैसे तुम्हारे बंडू चाचा का बड़ा बेटा पंचम भी बढ़िया कलाकार है। तो देखो बच्चों, किस तरह से पढ़ते हैं, किस तरह से शब्दों में उतार चढ़ाव करते हो, विशेष ध्यान देना है। अभी पड़ोस के देखो कुंतल कितने सुंदर सुंदर ये खिलौने बनाई है, रंग रही है बैठ करके, कला प्रदर्शनी के लिए ये तैयारी करके एकदम रेडी हो चुकी है, सब खिलौने अपने लगा कर रखी है। पड़ोस के बच्चों का प्रवेश होता है कुंतल के घर में। गंगाधर, गंगाधर कहता है, कुंतल का कुंतल के साथ पढ़ने वाला कुंतल का मित्र गंगाधर कहता है, कुंतल तैयार हो क्या स्कूल चलने के लिए? डिम्पल, शायद भीतर के कमरे में तैयार हो रही है। पांडुरंग, चाचा जी नमस्ते, अब कैसी तबीयत है आपकी? पिताजी, नमस्ते बेटा, दवाई ले रहा हूँ, पहले से काफी अच्छी तबीयत है। डिम्पल, ये लो कुंतल आ गई, चलो चलें, देर न हो जाए। कुंतल, माँ बापू आप लोग भी आना हमारे विद्यालय में। गंगाधर कहते हैं, हाँ बहुत अच्छी कलाकारी देखने को मिलेगी। माँ कहती है, जरूर बेटा, हम 10 बजे तक विद्यालय पहुंच जाएंगे। दूसरा दृश्य शुरू होता है बच्चों। स्कूल के प्रांगण में मेजों पर चित्र, खिलौने आदि सजा कर रखे हैं। टीचर जी कहती हैं, सबसे पहले जिन विद्यार्थियों की जो भी कलाकारी है वे उन वस्तुओं वाली मेज के पीछे खड़े हो जाएं। पंचम, पांडुरंग, मेरे चित्र और तुम्हारे कपड़े के फूल एक ही मेज पर रखे हैं। बच्चे आपस में चर्चा करते रहते हैं। डिम्पल, टीचर जी क्या मैं अपनी सहेली कुंतल के साथ खड़ी हो जाऊं?
सर त्रिपाठी सर अनम्यूट हो जाइए, आवाज नहीं आ रही है। दूसरे दृश्य में स्कूल के प्रांगण में मेजों पर चित्र, खिलौने आदि सजा कर रखे गए हैं, जिस तरह से आप चित्र के ऊपर कॉर्नर में देख रहे हैं। टीचर जी कहती हैं, जिन विद्यार्थियों को की जो भी कलाकारी है वे उन वस्तुओं वाली मेज के पीछे खड़े हो जाएं। पंचम, पांडुरंग, मेरे चित्र और तुम्हारे कपड़े के फूल एक ही मेज पर रखे हैं। इसका अर्थ पंचम जो है वो कपड़े के फूल बना कर लाया था। डिम्पल, टीचर जी क्या मैं अपनी सहेली कुंतल के साथ खड़ी हो जाऊं? टीचर कहती है, हाँ हाँ खड़ी हो जाओ। देखो बच्चों, भीड़ बढ़ रही है, अपनी जगह मत छोड़ना। इस तरह से आगे देखो। अचानक कंगना टीचर का प्रवेश होता है। ये कंगना टीचर हैं। ये अचानक तब तक आ जाती हैं। माँ कहती हैं, अभी देखो बेटा, तीसरा जो हमारा ये दृश्य है, इसमें कुंतल के घर में चर्चा चल रही है। कुंतल के घर में देखो चर्चा चल रही है। माँ कहती है, बेटा कुंतल, सारे बच्चों ने सुंदर काम किया था, बहुत अच्छी लगी प्रदर्शनी। पिताजी कहते हैं, पुरस्कार किसी को भी मिले पर सारे कलाकारों का सम्मान होना चाहिए। माँ कहती है, आज आपने बहुत अच्छी बात की है, चलिए हम कंगना टीचर को ये बात बताएं। जब तक कंगना टीचर आ जाती हैं। अचानक कंगना टीचर का प्रवेश होता है। माँ, अरे टीचर जी तो यहीं आ गई। नमस्ते टीचर जी। टीचर जी कहती हैं, मुझसे रहा नहीं गया, मैं आपको यह बताने आई हूं कि कुंतल के खिलौने सबने बहुत पसंद किए हैं। उसे प्रथम पुरस्कार के लिए चुना गया है। पिताजी कहते हैं, हमारी बेटी को पुरस्कार मिला है, ये खुशी की बात है, पर हम चाहते हैं कि सारे कलाकार बच्चों का सम्मान हो। टीचर जी कहती हैं, वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं प्रधानाचार्य जी से बात करूंगी। अगले दिन पुरस्कार वितरण कार्यक्रम में सारे कलाकार बच्चों का सम्मान किया गया। तो बच्चों, ये जो पाठ का अभी हमने अध्ययन किया है, जो पाठ को हमने पढ़ा है, ये एकांकी नाट्यकरण है। तो एकांकी नाट्यकरण का अर्थ ये होता है बच्चों कि जैसे हम कोई पाठ दिया गया है, कोई पाठ के बारे में अगर 4-5 लोग हैं तो 4-5 बच्चों को पार्टिसिपेट करके अपने अपने नाम के हिसाब से उसे पढ़ना होता है। अभी इसमें आपको हमने पाठ को किस तरह से पढ़ना है ये बताया है। अभी हम इसका अर्थ समझाते हैं बच्चों। बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है ये हमारा। ये आप बिल्कुल न समझने की भूल करें कि ये सिर्फ चित्रकला, ये कला से संबंधित है। इसमें बच्चों आपको विज्ञान भी मिलेगा, इसमें आपको गणित भी मिलेगा, इसमें आपको कई विषयों का समावेश मिलेगा। आपको हम पढ़ करके बताते हैं। चलिए हम एक बार करते हैं, आपको फिर से ले चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर और आप बताते हैं बच्चों हम पढ़ते हैं किस तरह से पढ़ना है तो हम जल्दी से खाना खा लें। देखो बच्चों, अभी ये जो हमारा है, नबड़ा हो गया तो देखो अभी इसका अर्थ समझ लीजिए। पाठ का अर्थ
कला का सम्मान, पाठ का नाम है हमारा कला का सम्मान। इसमें जो है 3 दृश्य में ये नाट्यकरण दिया गया है। सबसे पहला दृश्य खुलता है। पहले दृश्य में क्या देखते हैं, कुंतल एक नाम की एक छोटी सी बच्ची जो कक्षा 5वीं में पढ़ती है, वो घर में बैठ कर के खिलौने बना रही है, खिलौनों को रंग रही है। कहती है बेटा थोड़ी देर के लिए अपना काम रोककर दूध तो पी लो। इसका अर्थ क्या हुआ, माँ बच्चे के लिए, कुंतल के लिए फिक्र कर रही है कि समय भी हो गया, अभी इसने कुछ खाया पिया भी नहीं, कम से कम ये दूध पी लेगी तो शरीर में थोड़ा सा ताकत हो जाएगा। हमको मालूम है ना कि दूध पीने से हमारा स्वास्थ्य अच्छा बना रहता है। आप लोग दूध पीते हैं कि नहीं बच्चों? हाँ, आप सभी लोग दूध पीते हैं ना? जरा आप लोग जवाब दीजिए बच्चों, माइक चालू करके बोलो बेटा, आप लोग दूध पीते हैं? हाँ सर। वेरी गुड, दूध पीना चाहिए। दूध पीने से क्या होता है? ताकत होती है। अरे वाह। चलिए, फिर कुंतल कहती है अभी नहीं माँ, मुझे ये खिलौने रंग लेने। कुंतल कहती है कि अभी नहीं माँ, मुझे पहले ये खिलौने रंग लेने दो। अर्थात वो जो है अपने कार्य को सबसे बड़ी प्राथमिकता दे रही है। बच्चों जरा ध्यान दो, आप लोग भी इस तरह से बनने की कोशिश कीजिए। हम जिस कार्य में पहले लगे हैं, पहले वह कार्य पूर्ण कर लेना चाहिए। पिताजी कहते हैं बेटा इतनी जल्दी क्या है, बाद में रंग लेना। पिताजी कहते हैं कि जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है, बाद में भी तो रंग सकते हैं। फिर कुंतल कहती है नहीं बापू, आज ही ये सारे खिलौने विद्यालय में ले जाना है, विद्यालय में कला प्रदर्शनी है। तो वो उसका कहने, कुंतल कहती है कि नहीं बापू, आज सारे खिलौने ले जाने हैं क्योंकि विद्यालय में कला प्रदर्शनी है। फिर गायब हो गया। एक मिनट बच्चों, जरा ओपन करने दो। बुआ जी कहती है तो क्या विद्यालय के सारे बच्चे खिलौने बनाकर लाएंगे? बुआ देखती हैं जबकि कुंतल खिलौने बना रही है, खिलौनों को रंग रही है। बुआ जी के मन में ये सवाल आ जाता है कि क्या ये जिस तरह से कुंतल खिलौने बना रही, क्या ऐसे सारे विद्यालय में सारे बच्चे खिलौने बनाकर लाएंगे? कुंतल कहती नहीं बुआ जी, कोई चित्र बनाकर लाएगा, कोई कपड़े से फूल पत्तियां बनाकर लाएगा। माँ कहती है हमारे घर में मिट्टी बर्तनों का व्यवसाय होने से कुंतल ने खिलौने बनाना सीख लिया। अच्छा बच्चा, ये देखो, जो व्यवसाय, सभी लोग ध्यान देंगे, जो व्यवसाय आपके घर में चलता है, इससे संबंधित हमको थोड़ी बहुत जानकारी जाने अनजाने देखने से मिल ही जाती है। जैसे अगर किसी के घर में मिट्टी के बर्तन बन रहे हैं, देख रहा है कि बच्चा देख रहा है कि हमारे पिताजी मिट्टी के बर्तन बना रहे हैं, तो वो बच्चा भी अपने पिताजी के साथ लगा रहेगा, उसमें रुचि लेगा, छोटी छोटी बर्तनों को वो अपने हाथों से बनाएगा। अभी जैसे कुछ बच्चे हैं, घर में माँ रोटियां बनाना चालू करती हैं, जैसे ही आटा गूंथती हैं तो छोटे बच्चे कुछ थोड़ा सा आटा लेकर के उसमें चिड़िया बना देते हैं, उसको अलग अलग आकार दे करके कुछ ना कुछ चित्र बनाने की कोशिश करते हैं। तो क्या आप लोगों ने कभी आटे का कोई चित्र बनाया है? आटा गूथा हुआ आटा लेकर के हाथों से रगड़ करके आपने कोई चित्र बनाया है, कोई कलाकारी की है? हाँ। अभी कुंतल कहती है लाओ माँ, अब दूध दे दो, ये देखो मेरे सारे खिलौने तैयार हैं। इस वाक्य से हमें यह सीख मिलती है कि कुंतल ने पहले अपना कार्य पूरा किया, बाद में उसने दूध पिया।
मतलब उसने अपने पढ़ाई से संबंधित अपने कार्य को लेकर के उसने प्राथमिकता दी, उसने सबसे पहले वो कार्य करना जरूरी समझा। जैसे आप लोग 8 बजे अपनी ऑनलाइन क्लास के लिए सारे कार्य को छोड़ करके आप लोग जुट जाते हैं, आप पढ़ने के लिए चालू हो जाते हैं। इसका मतलब ये है कि आप लोग पढ़ाई को ज्यादा महत्व दे रहे हैं। ये बहुत ही सुंदर बात है बच्चों। अभी आगे देखो, पिताजी कहते हैं बेटी बहुत सुंदर बने हैं खिलौने। पिताजी ने कहा बेटी बहुत सुंदर बने हैं खिलौने। ये कहने से कुंतल के अंदर जो है आत्मविश्वास और बढ़ जाता है कि चलो हमारे कार्य की प्रशंसा किसी ने की। बुआ जी कहते हैं देखना अपने कुंतल की बहुत प्रशंसा होगी। बुआ जी देखती है कितने अच्छे अच्छे चित्रों को इसने मिट्टी के चित्रों को बनाया है और उसको जो है रंग दिया है, देखने में बहुत सुंदर लग रहे हैं। पिताजी कहते हैं वैसे तुम्हारे बंडू चाचा का बड़ा बेटा पंचम भी बढ़िया कलाकार है। बंडू चाचा मतलब उनके भाई, पिताजी के भाई को हम चाचा कहते हैं, छोटे भाई को हम चाचा कहते हैं। तो इसमें कह रहे हैं वैसे तुम्हारे बंडू चाचा का बड़ा बेटा पंचम भी बढ़िया कलाकार है। पंचम कुंतल के चाचा का लड़का है। आगे देखो, कुंतल के घर में पड़ोस के बच्चों का प्रवेश होता है। कुंतल का दोस्त गंगाधर कहता है सहपाठी कहेंगे, साथ में पढ़ने वालों को हम सहपाठी कहते हैं। बच्चों ये ध्यान में रखिए। कहता है कुंतल तैयार हो क्या स्कूल चलने के लिए? ये देखो बच्चों, ये प्रश्न पूछ रहा है, इसलिए यहाँ वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह है। जरा ध्यान दीजिएगा आप लोग, चिन्हों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। चिन्हों पर ध्यान देंगे तभी जो है हमारा उच्चारण जो है बराबर होता है। डिम्पल कहती है वह शायद भीतर के कमरे में तैयार हो रही है। पांडुरंग कहते हैं, तब तक पांडुरंग खड़ा था। पांडुरंग चाचा जी से, डिम्पल के पिताजी उसे कुंतल के पिताजी को प्रणाम करते हैं, कहते हैं कि चाचा जी नमस्ते, अब कैसी तबीयत है आपकी? पिताजी नमस्ते बेटा, दवाई ले रहा हूँ, पहले से काफी अच्छी तबीयत है। मतलब कुंतल के पिताजी की तबीयत अस्वस्थ रहती है बच्चों, अस्वस्थ रहती है, इसलिए पांडुरंग ने चाचा जी का हालचाल पूछा, तबीयत पूछी। डिम्पल कहती है ये लो कुंतल आ गई, चलो चले, देर ना हो जाए। कुंतल माँ बापू आप लोग भी आना हमारे विद्यालय में। अच्छा ये बताओ बच्चों कि कुंतल अपने माता जी और पिताजी को विद्यालय में क्यों बुला रही है? हाँ बच्चों, कलाकार देखने के लिए। वेरी गुड, कलाकारी देखने के लिए, प्रदर्शनी देखने के लिए। विद्यालय में जो प्रदर्शनी लगी है उस प्रदर्शनी को देखने के लिए वो अपनी माताजी और पिताजी को विद्यालय में बुला रही है। गंगाधर कहता है हाँ बहुत अच्छी कलाकारी देखने को मिलेगी। माँ कहती है जरूर बेटा, हम 10 बजे तक विद्यालय पहुंच जाएंगे। तब तक दूसरा दृश्य होता है बच्चों। दूसरा दृश्य विद्यालय का है। स्कूल के प्रांगण में मेजों पर चित्र, खिलौने आदि सजा कर रखे गए हैं। प्रांगण का अर्थ होता है मैदान, जहां हम लोग अक्सर जो है अपनी प्रार्थना, प्रतिज्ञा परिपाठ करने के लिए खड़े होते हैं एकत्रित, उसे कहते हैं प्रांगण। जहां हम खेलने के लिए हमारा पीटी होता है उस मैदान को कहते हैं प्रांगण। विद्यालय भवन के अंदर खाली स्थान को जो मैदान होता है उसे प्रांगण कहते हैं। टीचर जी कहती हैं जिन विद्यार्थियों की जो भी कलाकारी है वे लाभ है।
तो कह रही है कि जो बच्चे जो भी चित्र बनाए हैं वो जा करके उस चित्र के पीछे अपनी मेज के पीछे वहां खड़े हो जाए। क्या होगा कि पता चलेगा कि कौन से बच्चे ने कौन सा चित्र बनाया है क्योंकि वो उस चित्र के पीछे खड़ा है। पांडुरंग पंचम कहता है, पांडुरंग मेरे चित्र और तुम्हारे कपड़े के फूल एक ही मेज पर रखे हैं। उत्सुकता है, देखो बच्चों के मन में उत्सुकता है, कुछ बताना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, कुछ मेल करना चाहते हैं, आपस में बराबरी का मेल कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे के प्रेम का संबंध इसमें दिखाया जा रहा है। डिम्पल कहती है, टीचर जी क्या मैं अपनी सहेली कुंतल के साथ खड़ी हो जाऊं? यहाँ भी प्रश्नवाचक चिन्ह है बच्चों, देखो ये प्रश्न है। टीचर जी कहती है हाँ हाँ खड़ी हो जाओ। देखो बच्चों, भीड़ बढ़ रही है, अपनी जगह मत छोड़ना। अभी देखो बच्चों, तीसरा दृश्य शुरू होता है। कुंतल के घर में चर्चा चल रही है। माँ कहती है, बेटा कुंतल, सारे बच्चों ने सुंदर काम किया था, बहुत अच्छी लगी प्रदर्शनी। पिताजी कहते हैं, पुरस्कार किसी को भी मिले पर सारे कलाकारों का सम्मान होना चाहिए। माँ कहती है, आज आपने बहुत अच्छी बात की है, चलिए हम कंगना टीचर को यह बात बताएं। तब तक अचानक कंगना टीचर खुद आ जाती है। माँ कहती है, अरे टीचर जी तो यहीं आ गई। नमस्ते टीचर जी। देखो बेटा, ये जो नमस्ते करते हैं ना, ये हमारे संस्कार हैं। हमें अपने बड़ों से नमस्ते करना चाहिए। अगर हम अपने बड़ों से नमस्ते करते हैं तो लोग हैं और जानते हैं कि हाँ, इसके शिक्षक ने, इसके माता पिता ने संस्कार दिया है। तो हमें जो है अपने बड़ों का सम्मान हमेशा करना चाहिए। टीचर जी कहती है, मुझसे नहीं रहा गया, मैं आपको यह बताने आई हूँ कि कुंतल के खिलौने सबने बहुत पसंद किए हैं, उसे प्रथम पुरस्कार के लिए चुना गया है। पिताजी कहते हैं, हमारी बेटी को पुरस्कार मिला है, ये खुशी की बात है, पर हम चाहते हैं कि सारे कलाकार बच्चों का सम्मान। टीचर जी कहती है, वाह ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं प्रधानाचार्य जी से बात करूंगी। अगले दिन पुरस्कार वितरण कार्यक्रम में सारे कलाकार बच्चों का सम्मान किया गया। तो हमारे पाठ में कुछ कठिन शब्द आए हैं, उनके अर्थ देख लीजिए। प्रदर्शनी का मतलब यह नजारा, नुमाइश वो कहते हैं जो प्रदर्शनी वगैरह की लगती है। नजारा भी उसे कह सकते हैं, उर्दू भाषा में है। व्यवसाय है, व्यवसाय का अर्थ है व्यापार या रोजगार। प्रशंसा का अर्थ है पढ़ाई या सम्मान का अर्थ है आदर, पुरस्कार का अर्थ है उपहार। तो बच्चों, ये कठिन शब्दों के अर्थ हमने आपको बताए हैं। अभी सारे बच्चे जरा एक बार मेरी तरफ ध्यान देंगे। अभी हम लोग जो है, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हमारी आज की क्लास जो है लगभग नियर अबाउट हमने कंप्लीट कर रखी है। अब आपको थोड़ा कार्य देंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को देखना है, आप सभी जो है मिट्टी के खिलौने बनाइए। आपके आसपास मिट्टी मिलेगी, उस मिट्टी के खिलौने बनाने की कोशिश कीजिए, और आपके पास रंग उपलब्ध है उसे कलर भी कीजिए, और जब विद्यालय में आप उसे लेकर भी आइए। अगर आप मिट्टी के अच्छे बर्तन बना करके, अच्छी कलाकृति बना करके तैयार करते हैं तो उसको ग्रुप में भी भेजिए। ठीक है बच्चों? सर ठीक है।